अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बकरी स्पेशल रेसिपीज़ में बहुत ही मज़ेदार मटन चाम पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी मैंने एक खुले मुँह का बर्तन ले लिया था और ऑयल में डाल चुकी हूँ। तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल जाए। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि चावल आप किसी भी किस्म के बनाएं, उसमें ऑयल जो है अगर वो कम हो गया तो आपके चावल अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसमें जो है हमें ऑयल जो है वो अच्छी तरह से डालना पड़ता है, चाहे आप बिरयानी बनाएँ, चाहे आप पुलाव बनाएँ, चाहे आप कोई भी चावल बनाएँ। यहाँ पे जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बहुत बारीक सा मैंने इनको चॉप किया है। और आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, जिस तरह से हमें चाहिए होता है पुलाव में या बिरयानी में। कभी भी बिल्कुल लाइट से प्याज के अंदर कभी मत बनाइएगा बिरयानी, आपका वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा जो आना चाहिए। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाल दिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया है जी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। यहाँ पे आप चाहें तो अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप छोटा छोटा सा भी काट सकते हैं हरी मिर्चों को, चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं। खूब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को भून लें ताकि कच्चापन दूर हो जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट का। यहाँ पे तमाम चीज़ें भून गई थी अच्छी तरह से और जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो गया था। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने लिया है जी दही। मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में कहती हूँ दही थिक और मीठा यूज़ किया करें। और यहाँ पे दही को मैं बहुत अच्छी तरह से भून रही थी। दही की बुनाई भी बहुत अच्छी तरह से कर लें जिंजर गार्लिक पेस्ट में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है ये मटन चाम पुलाव। लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी पुलाव मसाला। ये मैंने शान वालों का यूज़ किया है, आप चाहें तो किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है और पूरा पैकेट मैंने डाला है जी शान वालों का पुलाव मसाला जो होता है। इसको भी खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। बाकी हम घर के दूसरे मसाले भी थोड़े थोड़े से ऐड करेंगे इसमें, लेकिन इसका जो मेन जायका आता है वो इसी पुलाव मसाले से आता है। खूब अच्छी तरह से भून लें तमाम चीज़ों को। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया था क्योंकि मसाला जो था हमारा जलने की तरफ जा रहा था। तो मसाला आपने बिल्कुल भी जलने नहीं देना, इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। मसाला हमारा भुन गया अच्छी तरह से। अब इसमें बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा भी डाला था तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा टमाटर मैंने यूज़ किए हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी डाल के इसको रख दिया था, यानी कि बिल्कुल ढक कर, ताकि अच्छी तरह से जो है टमाटर हमारे टेंडर हो जाएं। तो 6-7 मिनट में टमाटर बहुत ही अच्छे से हमारे टेंडर हो गए थे। मैंने इसको लिड दे दी थी ताकि टमाटर जो है वो गल जाए, क्योंकि टमाटर अपना पानी भी रिलीज़ करते हैं तो उसी में बहुत ही अच्छे से जो है वो गल जाते हैं। लेकिन मसाला मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। तो बस यहाँ पे मैं इसको लिड देने लगी थी ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। वैसे पुलाव में थोड़े थोड़े से टमाटर अगर नज़र भी आ रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है पुलाव, जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं थोड़े से साबुत ही रहने देती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करती। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से हमारे टेंडर हो गए हैं। अब बाकी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाला है जी आलू, एक मीडियम साइज़ का बॉयल आलू था। थोड़ा सा जायका चेंज करने के लिए मैंने ऐसा किया है, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप यूज़ नहीं करना चाहते तो बेशक मत करें। क्योंकि बकर ईद के दिनों में गोश्त ही होता है किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रेसिपी में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तब्दीली के लिए समझ लें कि मैंने आलू डाले थे इसमें, एक डाला था मीडियम साइज़ का। यहाँ पे यखनी मेरी जो है वो रेडी हो गई थी, आप देख सकते हैं। मैंने चांपों की यखनी तैयार की है, लेकिन इसमें नलियाँ भी डाली थी मैंने 1-2। तो मेन जो है वो मेरी चांपों वाला पुलाव है ये। वैसे आप बिल्कुल इसी तरीके से कोई और गोश्त भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। नमक यहाँ पे मैंने जी गोश्त तकरीबन मैंने 1 kg लिया था और 3 ग्लास मैंने यहाँ पे बनास्पति राइस के लिए थे, ऑलरेडी धो के सो करके मैं रख चुकी थी। पानी मैंने निकाल दिया चावलों का, और जो यखनी थी उसके हिसाब से मैंने उंगली की पौर के साथ मेजरमेंट करके तो वो शामिल कर दी थी। और यखनी जो तमाम चीज़ें होती हैं, लहसुन, प्याज और दूसरे मसाले तमाम मैंने जो है ड्रेन कर लिए हैं। सिर्फ यखनी और जो मटन है वो मैंने शामिल किया है, क्योंकि पुलाव में वैसे भी हम मसाले डाल चुके हैं तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। वैसे भी यखनी में जो आप चीज़ें डालते हैं उसको आप ड्रेन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे बस मैंने चावलों के लिए पकने के लिए रख दिए थे चावल। 1 टेबलस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है।
नमक मुझे कम लग रहा था, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक इसमें और शामिल किया था। पहले मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया था। नमक आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वरना कभी भी आपके राइस अच्छे नहीं बन सकते हैं। थोड़े से भी कम या ज़्यादा हो जाए तो राइस अच्छे नहीं बनते। 3-4 मैंने छोटे साइज़ की हरी मिर्चें भी डाल दी थी। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं डालना था तो मत डालें, लेकिन मैं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चावलों को ड्राई होने के लिए रख दिया था। बहुत ही हल्के से हाथों के साथ मैं हिला रही हूँ इसको। और यहाँ पे जी चावलों का जो पानी है वो ड्राई होने वाला है। यहाँ पे चावल बिल्कुल ड्राई हो गए, आप देख सकते हैं होल बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे सुराख से हो जाते हैं, होल से हो जाते हैं। ये निशानी होती है कि ये दम पे रखने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस 10 मिनट्स के लिए मैंने दम पे रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खिला खिला सा हमारा पुलाव जो है वो रेडी हुआ है। फ़ौरन गरम गरम जब आपके चावल होते हैं, फ़ौरन इनको हल्के हल्के हाथों के साथ हिला दिया करें, ताकि आपके चावल जो है वो स्टिकी ना हो, जुड़े ना आपस में। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप किसी की भी वीडियो देखा करें, उसको स्किप मत किया करें, पूरी देखा करें वीडियो। अदरवाइज़ छोटे छोटे स्टेप्स जब आप मिस कर देते हैं तो आपकी रेसिपी अच्छी तैयार नहीं होती है। यहाँ पे जी पुलाव की फ़ाइनल लुक, तो पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये झटपट सी बहुत ही मज़ेदार मटन चाम पुलाव की रेसिपी, बकरी स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।